नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन सनी आज आपको बताऊंगा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो आपको बायोलॉजी पढ़ने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी के बारे में भी बता देता हूँ। ये बायोलॉजी वर्ड है ना, ये वर्ड एक ग्रीक वर्ड है। इसमें भी दो वर्ड हैं, एक तो बायो और दूसरा लोगस। दोस्तों बायो का मतलब होता है लाइफ या लिविंग और लोगस का मतलब होता है स्टडी। सो बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, एक तो बायो जिसका अर्थ होता है लिविंग और दूसरा है लोगस का मतलब होता है स्टडी। अगर मैं आपको हिंदी में बोलूं तो बायोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में दो शब्द हैं, जीव और विज्ञान। जीव का मतलब जीवन, जीवित, और विज्ञान का मतलब अध्ययन। तो जीवों का अध्ययन बायोलॉजी या लिविंग की स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन नोन एज बायोलॉजी। अब बायोलॉजी को हम ब्रॉडली दो क्लास में डिवाइड कर देते हैं, बायो को। एक तो होता है जूलॉजी, जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, और दूसरी क्लास है बायोलॉजी की बॉटनी। इस बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। तो दोस्तों बायोलॉजी की हम दो क्लासें बना लेते हैं इंपॉर्टेंट मुख्य तौर पर, एक तो जूलॉजी और दूसरी बॉटनी। जूलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, और बॉटनी को वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान में प्लांट्स का अध्ययन करते हैं, पादपों का अध्ययन करते हैं। अब दोस्तों जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी के फादर वो हैं अरिस्टोटल। यह है फादर ऑफ बायोलॉजी। अरस्तु, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। और जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के फादर ऑफ जूलॉजी भी अरिस्टोटल ही है। लेकिन मैं बात करूं फादर ऑफ बॉटनी तो वो है थियोप्रेस्टस। ठीक है दोस्तों, अब आगे बताता हूं आपको। हमारी जो बॉडी है ना, वो सेल से बनी हुई है। अरबों खरबों सेल से हमारी बॉडी बनी हुई है। दरअसल क्या होता है दोस्त, बहुत सारी सेल्स एक दूसरे से मिलके बनाती हैं टिश्यू। कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं। बहुत सारे ऊतक मिलके बनाते हैं ऑर्गन, जिन्हें हम अंग बोलते हैं। ऑर्गन या अंग, बहुत सारे ऑर्गन मिलके अंगतंत्र या ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अंगतंत्र बनाते हैं बहुत सारे ऑर्गन मिलकर, और फिर बहुत सारे सिस्टम मिलके एक बॉडी का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, दो सेल हैं, सेल्स मिलकर टिश्यू बना रही हैं। सेल्स तो दो प्रकार की होती हैं, एक वैसे बहुत प्रकार की, जैसे ह्यूमन में बात करूँ तो सेल्स दो प्रकार की होती हैं ह्यूमंस में। एक तो सोमेटिक सेल, दूसरी जर्म सेल। लेकिन और दूसरे भी हाफ पे बात करूँ मैं तो सेल दो प्रकार की होती हैं, एक तो प्रोकैरियोट और दूसरी यूकैरियोट। तो ह्यूमन सेल है ना यूकैरियोटिक सेल है। और सेल और दो प्रकार की होती हैं, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय और मल्टीसेलुलर। तो ह्यूमन मल्टीसेलुलर है, बहुकोशिकीय है,
और यहाँ पे ह्यूमन में सोमेटिक सेल भी है, जर्म सेल भी है। ह्यूमन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। सेल्स और दो प्रकार की होती हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो ह्यूमन आता है एनिमल सेल में। दोस्तों ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिकल नेम है, वो है होमो सैपियंस। तो मैं आपको बता रहा था कि भाई सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। हमारी बॉडी में 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। फिर टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन जैसे मैं आपको डाइजेशन के कुछ ऑर्गन बताऊँ, जैसे माउथ, इसोफेगस, फेरिंग्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फिर एनस। ये मिलके ये ऑर्गन है अलग अलग, लेकिन ये ऑर्गन मिलकर एक पूरा सिस्टम बना रहे हैं जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम एक सिस्टम है बॉडी का। ऐसे ही और सारे, जैसे टोटल हमारी बॉडी में 11 सिस्टम होते हैं, वो 11 सिस्टम मिलके हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं। दोस्तों हमारा जो फूड होता है, भोजन, उसमें कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, और तीसरा है फैट। सबसे ज़्यादा अगर हम इन तीनों का एनर्जी ऑर्डर देते हैं, फैट सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, फिर प्रोटीन और फिर कार्बोहाइड्रेट। ये तो है इनका एनर्जी देने का ऑर्डर कि ये एनर्जी कैसे दे रहे हैं। लेकिन सबसे जल्दी एनर्जी देनी, जैसे सबसे जल्दी एनर्जी देता कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन और फिर फैट। तो प्रोटीन तो दोनों में बीच में है, एक में फैट सबसे आगे है, एक में फैट सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी फैट देता है और सबसे धीरे भी फैट ही एनर्जी देता है। तो दोस्तों ये हमारे भोजन के 3 मुख्य, ये हमारे फूड के 3 मुख्य या मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ह्यूमन है ना, ह्यूमन, इसकी मेनली 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है। फूड कि उसको भोजन मिल जाए, क्लॉथ कपड़े मिल जाए, और तीसरा शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान। ये ह्यूमन की 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है। जैसे फूड ह्यूमन की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, मूलभूत आवश्यकता है, इसे चाहिए तो चाहिए। अगर ये नहीं कमा पा रहा है तो सरकार को इसे देना पड़ेगा। प्लस कुछ मिनरल्स, प्लस वाटर और विटामिन्स, ये हमारे फूड में मेनली पाए जाते हैं। ठीक है दोस्त। वाटर हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है, डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण से, पानी की कमी होने से बचाता है। और ये बाकी सब एनर्जी देते हैं। मिनरल्स तो जैसे Na+, K+, एक्सेट्रा, Ca+,